गाड़ी चला रहे हो बिना विंटर टायर्स के और इंश्योरेंस किसी और जगह के लिए, मतलब रह कहीं और रहे हो, एड्रेस कोई और है। चलो एक स्टोरी बताता हूँ। रिसेंटली मुझे पता चला ऑटवा के पास ना एक एक्सीडेंट हुआ जहाँ पे एक इमिग्रेंट ने एक कैनेडियन की गाड़ी ठोक दी। हुआ क्या, जो गाड़ी थी जहाँ पे उसने बम्प किया, मतलब जहाँ पे वो लगा जाके जिस गाड़ी में, उस गाड़ी में कैनेडियन फैमिली थी और जो अपना इमिग्रेंट भाई था उसने अपनी गाड़ी में स्नो टायर ही नहीं लगवाए हुए थे। पूरी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा बम्प लगा, गाड़ी थोड़ी सी तो ठुकी है, जो हस्बैंड था उसको थोड़ी सी लगी। और भाई अब इस पूरी सिचुएशन में जो गलती थी वो निकली इमिग्रेंट की। पता क्यों? क्योंकि उसके पास विंटर टायर नहीं थे। मतलब $400-500 बचाने के चक्कर में अब उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे। आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्लेम करने से मना कर सकती है अगर आप उनको ऑनलाइन बोलते हो कि भाई हमने विंटर टायर डलवाए हुए हैं, और अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है और अगर आपके पास उस टाइम आपके पास विंटर टायर्स नहीं थे, आपके पास स्नो टायर नहीं थे, तो आपको वो क्लेम करने से मना कर सकते हैं। आप समझ रहे हो सिचुएशन? अब इस पूरी सिचुएशन में उसको लॉयर हायर करना पड़ सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो इसकी इंश्योरेंस कंपनी है ना वो शायद उस पार्टी को क्लेम भी ना दे। ठीक है, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी बहाना ढूंढते हैं क्लेम नहीं देने का, आपको पता होगा ये बात। तो अगर आपने इंश्योरेंस में जो चीज़ें मेंशन की हैं वो आपने नहीं करवाई हुई, आपने विंटर टायर नहीं लगवाए हैं, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं दे। एक और सिचुएशन ऐसी है, मैंने कुछ लोगों को देखा है, कुछ लोग छोड़ो, मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो रह GTA वाली साइड रहे हैं, लेकिन वो कंट्री साइड किसी अपने दोस्त के एड्रेस पे अपनी इंश्योरेंस डलवा देते हैं ताकि वो भाई $50-100 कम पड़ जाए। इस सिचुएशन में भी अगर कुछ हुआ, अगर आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी है, तब भी आपकी कंपनी जो है वो इंश्योरेंस क्लेम नहीं देगी। मतलब वो सामने वाली पार्टी की जो इंश्योरेंस है वो भी आपको सू कर सकती है। आपकी इंश्योरेंस कंपनी हाथ खड़े कर देगी, वो बोल देगी हमारे देखो जो इन्होंने एड्रेस जहाँ पे ये रह रहे हैं वहाँ की इंश्योरेंस नहीं है, तो वो भी क्लेम नहीं देगी। नुकसान है ना वो आपको होगा। मतलब $50-100 बचाने के चक्कर में आप ऐसी गलत सिचुएशन में पड़ सकते हो कि भाई आपको ना लाइफ टाइम रिग्रेट रहेगा उस चीज़ का। तो यार एक चीज़ का ध्यान रखो, अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो ना कहीं से, तो ट्राई करो कि आपके पास विंटर टायर तो हो ही हो। बाहर -30 डिग्री सेल्सियस है एंड सिचुएशन इतनी खराब है कि गाड़ी विंटर टायर में भी स्लिप कर रही है, इतनी ब्लैक आइस है और पूरा जमा हुआ है बाहर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो भाई विंटर टायर डलवाने हैं, चाहे 400 लगे चाहे 500 लगे, सेकंड हैंड डलवाओ, लेकिन आपके पास एक प्रूफ होगा कि भाई हम अपनी गाड़ी जो है वो लीगली चला रहे हैं स्नो में। ठीक है, दूसरा ये है कि जो भी आप इंश्योरेंस ले रहे हो वो ट्राई करो उसी एड्रेस पे लो जहाँ पे आप रह रहे हो, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम के टाइम वो आपसे उस एड्रेस के बिल मांग सकते हैं जहाँ पे आपकी इंश्योरेंस हुई पड़ी है। लेट्स से किसी कंट्री साइड पे आपकी इंश्योरेंस हुई है तो वहाँ पे वो आपसे उसके बिल मांग सकते हैं कि भाई अपनी लीज बता दो, आपके जो फ़ोन के बिल आ रहे हैं, आपका जो CRA रिटर्न आ रहा है, जो टैक्स रिटर्न आ रहा है, वो हमें बताओ। तो उस टाइम आपके पास तो वो होंगे नहीं, और अगर वो नहीं हुए तो आपको इंश्योरेंस मिलना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कनाडा में रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप किसी को 500,000 दे के काम खत्म करवा लोगे अपना, नहीं होगा बिल्कुल भी ऐसा। ठीक है, बाकी सब कुछ बढ़िया है, बट ये कुछ कुछ जो स्ट्रिक्टनेस है वो सही भी है और गलत भी है। ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स तो हर जगह के होते हैं, बट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अपनी गाड़ी ले रहे हो तो विंटर्स में उसमें स्नो टायर जरूर डलवाओ, और इसके अलावा अपनी जो इंश्योरेंस है वो उसी एड्रेस पे लो जहाँ पे आप रह रहे हो, चाहे वो आपको $100 महंगा क्यों ना पड़े, बिकॉज वो आपको बहुत पैसे बचा लेगी फ्यूचर में। ठीक है, बाकी यार आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर दिस वीडियो उन सभी के साथ जो भाई गाड़ी चला रहे हैं विंटर्स में और मस्त जुगाड़ करके अपना लगाया हुआ उन्होंने $500-600 बचाने के चक्कर में वो स्नो टायर के बिना गाड़ी चला रहे हैं, या फिर इंश्योरेंस कहीं और का लिया हुआ है तब भी गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, ठंड काफ़ी है, स्टे वार्म, स्टे सेफ ऑन रोड्स। बाकी अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।